अरे आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। ओहो मधुमंगल, तुम्हें कब भूख नहीं लगती? जब भी खेलने का समय होता है तुम्हें भूख लग जाती है। सही कहा सुबाला तुमने। कृष्ण, आज मधुमंगल को किस गोपी के घर का माखन खिलाओगे? श्रीदामा, मेरे होते हुए भला मधुमंगल भूखा कैसे रहेगा? तुम चिंता मत करो मधुमंगल, हर रोज की तरह आज भी स्वादिष्ट माखन खाएंगे। क्यों भैया बलराम? कृष्ण, मेरी सलाह मानो तो आज माखन चोरी का विचार छोड़ दो, क्योंकि सभी गोपियां वैसे ही तुमसे रुष्ट हैं और वह मैया यशोदा को बार बार शिकायत लगाने का बहाना ढूंढ रही हैं। भैया, आप गोपियों को अपनी मनमानी करने दो, वह कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। रोज कृष्ण किसी न किसी गोपी के घर जाते और वहां से माखन चुरा लेते और इस तरह अपना और अपने दोस्तों का पेट भरते। वे तो संसार के स्वामी हैं, उन्हें किसी चीज की क्या आवश्यकता। वह सिर्फ अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी मधुर लीलाएं किया करते हैं। गोपियां कृष्ण की शरारतों को बढ़ते देख आपस में बातें करती हैं। नटखट से दिखने वाले कृष्ण की हरकतें अब बढ़ती जा रही हैं। हाँ री बहन, अब तो अगर माखन ऊंचाई पर भी टांग दो तो भी कोई लाभ नहीं। कृष्ण वहाँ से भी माखन चुरा लेता है। और मैया यशोदा से कुछ बोलो तो वो कभी कृष्ण को डांटती ही नहीं। वैसे एक बात बोलूं, वह है ही इतना दुलारा, उसे डांटने का मन भी ना करे। सही कहा तुमने गोपी। सच्चाई तो यह है कि मैं माखन उसी के लिए निकालती हूँ ताकि वह मेरे घर आए और चोरी करके ले जाए। लेकिन यदि कृष्ण ऐसे ही माखन चुराता रहा तो हमारा बहुत नुकसान होगा। हमें मैया यशोदा को बताना ही चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा, चलो चलते हैं। बेचारी गोपियां माँ यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत तो लेकर जाती, लेकिन उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगती, क्योंकि माँ यशोदा कभी कृष्ण को डांटती ही नहीं। अब गोपियां बहाना ढूंढने लगीं कि कृष्ण की ऐसी कौन सी शिकायत लगाई जाए कि माँ यशोदा उन्हें डांटे तो सही। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों और ग्वालबालों के साथ खेल रहे थे। तभी गोपियों ने देखा कि कृष्ण के हाथ में मिट्टी का डला है। उन्होंने बलराम से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। बलराम दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और कृष्ण से बोले कि इसे खाना नहीं, लेकिन कृष्ण ने उसे खाने में तनिक भी देर न की। इस पर बलराम ने उनसे कहा, चलो चलो मैया के पास चलो, तुमने जो किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। कृष्ण, क्या हुआ बलराम, तुम कृष्णा को ऐसे खींचकर क्यों ला रहे हो? मैया, यदि आप इसकी हरकत सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैंने इसे मना किया, फिर भी इसने माटी खाई। कृष्णा, क्या यह सत्य है? क्या तुमने माटी खाई है? नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। मैया, यह झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा इसने माटी खाई। मेरे लाल, मेरे कृष्ण, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? हाँ मैया। मैया, सबने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है जिससे आप मुझे दंड दें। मेरे बड़े भैया बलराम उनसे मिल गए हैं, ये सभी झूठे हैं। वास्तव में मैंने माटी नहीं खाई है मैया, मुझ पर नाराज मत हो और मुझे डांटे भी नहीं मैया। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इसका पता लगाने का अब एक ही तरीका है। कृष्ण, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। जैसे ही कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं, माता यशोदा को सारी सृष्टि उन्हें उनके मुंह में दिखाई देती है। अनेकों ब्रह्मांड, चंद्र, सूर्य, सभी देवी देवता, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी उनके मुख में देखती हैं और अचंभित रह जाती हैं। क्या यह सपना है या बहिरंग शक्ति की मोह माया सृष्टि है? कहीं यह मेरी बुद्धि से तो प्रकट नहीं हुआ, या ये मेरे बालक की कोई योग शक्ति है। मैं उन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करती हूँ, उन्हें नमस्कार करती हूँ जो कृष्ण की कल्पना मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे है, इस विराट जगत के आदि कारण है और संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है। यह तो भगवान की माया का प्रभाव है जो मैं मिथ्या ही सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं और कृष्ण मेरा पुत्र।
क्योंकि मैं नंद महाराज की महारानी हूँ, इसलिए गाय तथा बछड़ों की संपत्ति मेरे अधिकार में है और सारे ग्वाले उनकी पत्नियां मेरी प्रजा हैं। वास्तव में मैं भगवान के नित्य अधीन हूँ और वही मेरी अंतिमा आश्रय है। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गईं, लेकिन अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया कि वह अपने पुत्र के गहन मातृ प्रेम में लीन हो जाए। वह योग माया के प्रभाव से सब कुछ भूल गईं और उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और उसको मातृ प्रेम वश चुंबन करने लगी। मोरा कृष्ण